सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सरिता सक्सेना एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग कुशल से होंगे। और आज मैं आप सभी के समक्ष जिस विषय को लेकर आई हूं वह विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष का बहुत ही महत्व माना गया है। तो जैसा कि हम लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और जैसा भी हमें बताया जाता है कि ग्रहों के दोष की शांति के लिए पूजा करनी चाहिए पीपल के वृक्ष की, या जैसा भी जो कुछ बताता है हम करने लगते हैं। लेकिन सही मायने में इसका क्या अर्थ है, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या महत्व है, इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे या जिनको नहीं भी पता है मैं बताती हूँ कि तैत्तिरीय संहिता में प्रकृति के 7 पावन वृक्षों में पीपल की गणना की गई है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी पीपल का बहुत ही महत्व दिया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यदि देखें तो पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे धार्मिक क्षेत्र में भी श्रेष्ठ माना जाता है। और कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि पीपल का वृक्ष मंदिरों में लगे होते हैं, तो ये साक्षात विष्णु का रूप भी माना जाता है, इसलिए लोग इसे मंदिरों में लगाना पसंद करते हैं और इसकी विधिवत पूजन भी किया जाता है। अनेक अवसरों पर पीपल की पूजा का विधान भी है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है और यदि इस दिन पूजा की जाए पीपल के वृक्ष की तो विष्णु जी की पूरी पूरी कृपा हमें प्राप्त होती है और साथ में लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। और पुराणों में पीपल अश्वत्थ जिसे बोला जाता है उसका बहुत ही महत्व माना गया है। इसके विषय में एक श्लोक मैं आपको बताती हूँ। मूले विष्णु स्थितो नित्यं स्कंदे केशव एव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि फले अच्युतो न संदेह सर्वदैवे समन्वितः स एव विष्णुधर्म एवं मूर्ते महात्मभि सेवितुं पुण्यमूलं यत् याश्रया पाप सहस्त्रन हंता भवे नरना कामदुधो गुणाढ़या। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि पीपल की जड़ जो होती है उसमें विष्णु जी का वास माना जाता है और तने में केशव जी, शाखाओं में नारायण जी और पत्तों में श्री हरि और फल में सभी देवताओं का वास माना जाता है। और इसके अलावा वृक्ष में मूर्तिमान श्री विष्णु स्वरूप साक्षात विराजमान होते हैं। महात्मा पुरुष इस वृक्ष के पुण्यमय मूल की सेवा करते हैं और पूरा लाभ इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके गुणों से युक्त और कामनादायक फल हमें प्राप्त होता है और हजारों पापों का नाश करने वाला यह वृक्ष होता है, ऐसा हमें पुराणों में पता चलता है। और गीता में भी लिखा हुआ है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणां, यानी कि अश्वत्थ हम लोग जो पीपल का वृक्ष है उसको बोला जाता है, हम कहते हैं। तो गीता में लिखा है कि अश्वत्थ यानी कि जो पीपल का पेड़ है, वृक्ष है, उसमें उसको साक्षात विष्णु जी का रूप तो मानते ही हैं, साथ में ये सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना गया है। यदि आप इसकी पूजा करते हैं तो आपको सभी फलों की प्राप्ति होती है। आपके पिछले जन्म के जो पाप थे वो भी कट जाते हैं और पितरों से संबंधित आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं कुंडली में, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और इस कथन में उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष के समान बताया है गीता में श्री कृष्ण जी ने। और पद्म पुराण के अनुसार यदि देखें तो पीपल को प्रणाम करने और उसकी केवल परिक्रमा कर लेने से आयु लंबी प्राप्त होती है और स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है और पानी के साथ साथ यदि हम दूध भी उसमें अर्पित करते हैं, मीठा दूध, तो हमारे जितने भी पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है और अच्छी बुद्धि हमें प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस वृक्ष को पानी देता है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, साथ में उसके पितर जो होते हैं वो भी तर जाते हैं, हम उनको भी तार देते हैं यदि हम पीपल के वृक्ष में जल देते हैं। मीठा जल और मीठा दूध जो होता है
उसको देने से बहुत हमें लाभ प्राप्त होते हैं। और ये समझ लीजिए कि सारे तीर्थ हम ना करें अगर, तो एक केवल पीपल के वृक्ष में ही हम जल अर्पित कर दें तो सारे तीर्थ का लाभ हमें मिलने लगता है। और इसी के साथ साथ इसमें मुंडन आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाने का भी प्रचलन कहीं कहीं ज़्यादा माना गया है। तो जब हम ये संस्कार वगैरह यहाँ पर कराते हैं तो भी हमें पूरा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और महिलाओं में यह विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना परिक्रमा यदि हम करते हैं, सेवा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं, किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि या कन्या की कुंडली में संतान संबंधी यदि कोई दोष है, तो पीपल की वृक्ष की जितनी पूजा आप कर सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं, उतना करिए। और इसको करने से आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। संतान संबंधी सभी कष्ट दूर होंगे, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अब आगे हम बताते हैं कि यदि आपकी कोई मनोकामना है और उसकी प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए पीपल पर सूत लपेटने की भी एक परिक्रमा करते हुए आप सूत लपेटें। कम से कम 7 या 11 बार यदि आप सूत लपेटते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पीपल की जड़ में शनिवार को जल देने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के रोगों से हमें छुटकारा भी मिलता है, कष्टों और बाधाओं का भी निवारण हो जाता है। जिन व्यक्तियों पर शनि की ढैया, साढ़े साती या महादशा चल रही है, जैसे कि लोग परेशान रहते हैं कि हम किसी ने पंडित ने बताया या किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपकी ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप परेशान ना होकर के पीपल के वृक्ष का पूजन करें, और जिससे आपकी जो दशा है वो आसानी से गुजर सके और आपको जो भी कष्ट मिल रहे हैं तो कष्ट आपके थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन इसमें भी पूरा पूरा हमें विश्वास के साथ काम करना है। यदि आपका विश्वास है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। पीपल के पत्तों में कहा जाता है कि पत्तों से शुभ काम में बंधनवार भी बनाए जाते हैं। जो पीपल के वृक्ष होते हैं तो उनके जो हम पत्ते इकट्ठे करते हैं, तो पत्ते इकट्ठे करके यदि आप पूरे घर में एक झालर जैसी लगा देते हैं, जब भी हमारे यहाँ कोई कामकाज होता है, शुभ कार्य, मुंडन संस्कार है या बच्चे का जन्म हुआ है, शादी ब्याह है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जो भी हमारे घर में शुभता आने को होती है तो वो और बढ़ जाती है और निगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष के जो पत्ते हैं उनका बंधनवार हमें पूरे घर में सजाना चाहिए शुभ मौक़ों पर। और श्री कृष्ण के जी के अनुसार छाया इस पर होती है, यानी कि जो छाया पड़ती है पीपल के वृक्ष पर, तो उस छाया से हमें रात के समय दूर रहना है। लेकिन पीपल के वृक्ष की जो छाया अगर हमारे ऊपर दिन में पड़ती है तो वह शुभ मानी जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग को पीपल की पूजा जो है शाम तक कर लेनी चाहिए, रात के टाइम नहीं करनी चाहिए। और अब हम बताते हैं इसके बाद कि वातावरण के दूषित तत्वों और कीटाणुओं को विनष्ट करने के कारण पीपल को देवतुल्य माना जाता है। यानी कि पीपल का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, तो उसकी जो वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति होती है, एनर्जी होती है उसके अंदर, यानी कि ऑक्सीजन जितनी हमें मिलती है सबसे ज़्यादा पीपल के वृक्ष से ही मिलती है। क्योंकि पीपल के वृक्ष में इतनी ऑक्सीजन होती है कि जितना भी आसपास का वातावरण होता है वो उसको शुद्ध कर देता है। और श्री कृष्ण जी के मत के अनुसार ऐसा माना गया है, उनके मतानुसार, कि पीपल का जो वृक्ष होता है इस पर शनि की छाया पड़ती है और इस पर जिस कारण से इसकी जो छाल होती है जो यज्ञ के काम भी आती है, और यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, इसमें इसकी छाल का बहुत ही प्रयोग होता है। और जैसे शनि के से संबंधित जो भी परेशानियां हमें आती हैं तो वो हवन के माध्यम से यदि हम इसमें इसकी छाल का प्रयोग करते हैं हवन में, तो शनि संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि सूर्योदय से पूर्व पीपल पर दरिद्रता का अधिकार होता है।
यानी कि सूर्योदय होने से पूर्व यदि आप पीपल की पूजा करते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय दरिद्रता उस पर वास करती है। और सूर्योदय के बाद लक्ष्मी जी का अधिकार होता है। जब सूर्योदय हो जाता है उस समय से लेकर और शाम के समय तक लक्ष्मी जी का वास इस वृक्ष पर रहता है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व इसकी पूजा करना निषेध माना गया है। सूर्योदय से पूर्व आप इसकी पूजा ना करें। हो सके तो शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 7:30-8 बजे तक आप पीपल पर यदि दिया जलाते हैं पीपल के वृक्ष की जड़ में, तो वहाँ पर 7:30-8 बजे तक शाम को आप हर हाल में जला दें, क्योंकि रात को पूजा करना निषेध माना गया है। रात को पूजा करने से दरिद्रता का वास माना गया है। और हो सके तो रविवार को बिल्कुल भी पीपल के वृक्ष के पास ना जाएं। रविवार के दिन इसलिए निषेध माना गया है क्योंकि वैसे कुंडली के अनुसार यदि हम देखें तो जो भी प्लैनेट्स हमारी कुंडली में बैठे हुए होते हैं तो उसमें शनि और सूर्य की शत्रुता भी मानी गई है। इसलिए रविवार का दिन सूर्य का माना जाता है। तो यदि हम सूर्य के दिन जो रविवार है का दिन है उस दिन यदि हम शनिदेव की पूजा करते हैं, यानी कि पीपल के वृक्ष में शनिदेव के लिए दिया जलाते हैं, अर्पित करते हैं, तो ये सही नहीं माना जाता है। और रविवार को हो सके तो पीपल के वृक्ष के समीप ना जाएं। और इस वृक्ष को काटना भी कभी नहीं चाहिए। यदि आपसे गलतीवश इसका वृक्ष कट गया हो, आपको ना मालूम हो ये पीपल का वृक्ष है, तो आप क्षमा याचना जरूर मांगें कि मुझसे गलती हो गई है, और इस वृक्ष को कभी ना काटें, नष्ट ना करें, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। ये ब्रह्म हत्या हो जाती है, जैसे कि बहुत बड़ा पाप लग जाता है इसको काटने से। इसीलिए जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष होता है तो वह वृक्ष वैसे की भी वैसे लगा रहने देते हैं लोग, और उसके समीप में यदि घर है तो उसके लिए, वृक्ष के लिए जगह छोड़ देते हैं और घर अपना उससे आगे पीछे कहीं जैसे जगह होती है उस हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष नहीं काटते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो पीपल का वृक्ष दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इस कारण से इसके समीप रहने वाले की प्राण शक्ति बढ़ती है, और इसकी छाया प्राण शक्ति बढ़ाती भी है। गर्मियों में ये ठंडी हवा देता है। इसकी ये खासियत है कि गर्मी जब होगी तब ये बहुत ठंडी हवा देगा यदि आप इसके पास होंगे, और यदि सर्दी है तो इस वृक्ष के नीचे बहुत आपको आराम महसूस होगा, ठंडी हवा बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इसकी छाया गर्म रहती है, और इसके पत्ते, फल और तना औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। इनका कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में लाभ अवश्य मिलता है, और ये रोगनाशक माने जाते हैं। और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। जब कभी भी हम पीपल की पूजा करते हैं तो ये शनिवार के दिन बहुत ही शुभ मानी जाती है। शनिवार को जब भी हम पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जलाने जाएं और इसमें काले तिल डालें, और सरसों के तेल में जला सकते हैं आप दीपक। इसके साथ ही आप एक जल का लोटा ले जाएं तांबे का, और उसमें भी आप काले तिल और शक्कर डालकर जल में बस 3 चीज़ें डालकर जड़ में अर्पित करेंगे, पीपल के जड़ में, और अपनी मनोकामना बोलेंगे। और इसके साथ ही आप 3 परिक्रमा भी, दक्षिणावर्ती जो परिक्रमा बोली जाती है, यानी कि दाहिने हाथ से आप जा करके बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए 3 परिक्रमा अवश्य कर लें। तो इससे आपको ग्रह दोष की जो परेशानियां हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ पितरों संबंधी जो भी आपकी कुंडली में परेशानियां आ रही हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, और आपका जीवन मंगलमय हो सकता है यदि आप विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो मेन इसमें चीज़ यही है, हर जगह हमें विश्वास बनाए रखना है। तो जो कोई भी आप पूजा पाठ का काम करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करें। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये जानकारी शायद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको और अच्छी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और अगले टॉपिक में जल्दी आती हूँ। धन्यवाद।